में बुद्धिमान लोग हैं, उन लोगों के अंदर 5 विशेष गुण माने गए हैं। सब ध्यान से श्रवण करना। बुद्धिमानों का लक्षण क्या है? हर बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम गुप्त तरीके से करते हैं। दुनिया को तब तक नहीं बताते जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक वो किसी के पास अपना काम नहीं बताते। जो बुद्धिमान लोग हैं, कुछ लोग हैं जो काम किया नहीं है लेकिन पहले जाकर के उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब तक हमारा कार्य चरम सीमा पर नहीं पहुंचा तब तक हम किसी के आगे अपना कार्य मत कहें। अच्छे लोग किसी से उलझना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे स्थान से किनारा ले लेते हैं। अच्छे लोग ऐसे स्थान से किनारा लेते जहां कोई लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो, वृथा विवाद किया जा रहा हो, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे स्थान के ऊपर बुद्धिमान लोग किनारे हट जाते हैं। बोलते कम है, सुनते जाता है, सुनते सबकी है और करते अपने मन की। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। क्या बात। आज ज्ञान देने वाला ऊंचा क्यों बैठता है? कथा करने वाला ऊंचा क्यों बैठता है? भगवान बुद्ध से पूछा था तो महाराज बुद्ध ने कहा, तुम्हें प्यास लगती है, कभी झरने के पास गए हो? हाँ। झरना कहां से बहता है? ऊंचाई से। पानी पीने वाला कहां रहता है? नीचे। ज्ञान वर्षा हमेशा उच्च स्थान से होती है और नीचे उस ज्ञान वर्षा को पीने वाले बैठते हैं। और सबसे पहले आना आपका कार्य है, व्यास का कार्य उसके पश्चात बनता है। लेकिन चलो, जब एक बार आवाज निकल गई, मेरी है ये बुद्धिमान लोगों के 5 लक्षण है। विशेष कहा गया है कि लोहा जब नरम हो जाता है तो उसका औजार बन जाता है। लोहा कितना ही कड़क हो, कितना ही मजबूत हो, कितना ही कठोर हो, लेकिन जब वो अग्नि में तपाया जाता है तो नरम हो जाता है और नरम होकर के उस लोहे का एक औजार बन जाता है। चाहे तुम कुल्हाड़ी बना लो, चाहे तुम हथौड़ा बना लो, चाहे तुम दराट बना लो, चाहे तुम कुछ भी बना लो। उसी प्रकार सोना भी बहुत कठोर है, लेकिन सोने को जब नरम किया जाता है तो उसका जेवर बन जाता है। लोहे का औजार बन जाता है, सोने का जेवर बन जाता है। और मिट्टी अगर नरम हो जाए, कितनी कठोर मिट्टी हो, अगर उसको पानी डाल दिया जाए, सींच दिया जाए, नरम हो जाएगी तो वो खेत बन जाएगा, वहां बीज निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा ये मन, हमारा ये चित्त नरम हो जाए ना, तो ये लोगों के दिलों पर राज करता है। हर व्यक्ति उस व्यक्ति को चाहता है, उस सबके दिलों के ऊपर राज करता है। याद रखना मेरे भाई बहन, कहे हैं इंसान जब भी कोई सत्कर्म करने के लिए खड़ा होता है
उसे किसी से भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जो 14 साल में सीख नहीं सका, वो 10 पल के अंदर रावण के मुखारबिंद से सुन लिया। रावण ने उससे पूछा था ना कि मेरे लिए उपदेश दीजिए, मेरे लिए कोई ज्ञान दीजिए। भगवान राम ने जब रावण नीचे धरती के ऊपर गिर गया, 31 बाण रावण को लगे, रावण धरती पर गिर गया, तो भगवान राम ने तुरंत कहा, लक्ष्मण जाओ, आज इस दुनिया का एक महानतम विद्वान धरती छोड़ करके जा रहा है, जाओ इससे कुछ ज्ञान ले। तो लक्ष्मण गए और सिर के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मस्तक के सामने। महाराज आप मेरे लिए कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी। लौट करके लक्ष्मण आया, लखन ने कहा भैया उसने तो अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान राम कहते, लक्ष्मण हम गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, हमारे गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिया है कि जब भी किसी से कोई ज्ञान लेना है तो चरणों में बैठ करके लेना है। तो मस्तक के पास खड़ा हो गया। तेरे अंदर ये अहंकार आया है कि हम जीत गए हैं। इस विद्वान को कौन जीत सकता है जिसके 4 वेद और 6 शास्त्र जिसके कंठ में है। इसके पांव के पास खड़ा हो जा, झुक जा करके, फिर पूछ, तुझे ज्ञान मिलेगा। तो मेरे भाई बहन लक्ष्मण गए, पांव के पास प्रणाम किया, नमन किया, आप कहीं मेरे लिए उपदेश नहीं। तो रावण ने आंखें खोली और विशेष बात, आज का काम कल पर मत छोड़ना, शत्रु को कभी कमजोर मत जानना। संसार में सबसे बड़ा संबंध भाई का संबंध है। लक्ष्मण मेरी हार तब है कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं है। राम की जीत इसलिए है कि राम का भाई राम के साथ।